हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लाई हूं उसका टाइटल है विश्वास का चमत्कार। गोलू यूं तो बहुत समझदार लड़का था, लेकिन भूलने की आदत के कारण वह पूरी क्लास में हमेशा हंसी का पात्र बना रहता था। हर कोई उसे भुलक्कड़ इसी नाम से पुकारा करता था। एक दिन हिंदी के क्लास टीचर ने सभी को कुछ सवालों के उत्तर याद करके आने को कहा। गोलू ने सब कुछ याद भी कर लिया, लेकिन दूसरे दिन जब अपनी बारी पर गोलू से सवाल पूछे गए तो बेचारा हमेशा की तरह सिर खुजाता रह गया। शिक्षक ने उसे सजा दी और उसके दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया। गोलू को उस दिन बहुत बुरा लगा। यही क्रम गणित और सोशल की क्लास में भी हुआ। जब कभी भी टीचर कोई सवाल याद करने को बोले तो गोलू उसे याद तो करके आए, लेकिन जब टीचर पूछे तो गोलू फिर भूल जाए। गोलू इन सब बातों से बहुत व्यथित हो गया और बहुत परेशान रहने लगा। छुट्टी होने के बाद वह गांव से थोड़ी दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। वह आज कुछ ज्यादा ही दुखी था। उसी समय एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। नदी देखी तो प्यास बुझाने किनारे पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एकांत में कोई लड़का बैठा हुआ है। वे गोलू के पास पहुंचकर बोले, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? गोलू ने देखा कि पीले वस्त्रों में, हाथ में कमंडल लिए, कांधे पर थैला, लंबी सफेद दाढ़ी में एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हैं। गोलू अपने गालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, कुछ नहीं। ऋषि ने उसके आंसू देख लिए थे। वह आश्चर्य से बोले, अरे, तुम तो रो रहे हो। वह खामोश रहा। वे फिर बोले, कोई समस्या है? मुझे बताओ बेटा, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तब गोलू ने कहा, मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। जो भी पढ़ता हूं सब भूल जाता हूं। मुझे भूलने की आदत है, इसलिए सब मेरा मजाक बनाते हैं। ऋषि जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा, तो यह बात है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। उन्होंने कहा, कैसे? गोलू ने चमकती आंखों से पूछा। अब गोलू को लगने लगा कि ऋषि जरूर उसकी सहायता करेंगे और अब वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई में आगे बढ़ पाएगा। ऋषि ने उसी समय अपने थैले में हाथ डाला और एक कागज की पुड़िया निकालकर गोलू के हाथ में दे दी। गोलू को देते हुए वो ये बोले, यह बुद्धि को तेज करने की औषधि है। रोज एक चुटकी इसका सेवन करने से तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। फिर तुम कुछ भी नहीं भूलोगे और हमेशा क्लास में अव्वल आओगे। गोलू प्रसन्न हो गया और उसे लेकर चला गया। मन ही मन गोलू खुश होते हुए अपने घर जा रहा था और यह निश्चय कर रहा था कि मैं भी अब क्लास में हमेशा अव्वल आऊंगा और दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ दूंगा। कुछ महीनों में तो जैसे चमत्कार ही हो गया। उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब उसे सब कुछ याद रहने लगा। उसके मित्र व शिक्षक आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे वह कक्षा में प्रथम आने लगा। उसकी छवि बिल्कुल विपरीत हो गई। सभी बच्चे व शिक्षक उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसकी तारीफ भी करने लगे। एक दिन अचानक से रास्ते में गोलू को वही ऋषि फिर मिल गए। उन्हें देखकर वो फूला नहीं समाया। उसने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुदेव, चमत्कार हो गया। आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, अरे, ऐसा क्या कर दिया मैंने? और कौन हो तुम? अरे, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही बालक हूं जो आपको नदी के किनारे मिला था। आपने मुझे एक औषधि दी थी ना? सचमुच उस औषधि से मेरी बुद्धि तेज हो गई और मेरी भूलने की आदत भी खत्म हो गई। गोलू बोला। इस पर वे हंसने लगे। गोलू चकित होकर उन्हें देखने लगा। उसे लगा कि पता नहीं ये ऋषि क्यों हंस रहे हैं। पर थोड़ी देर में ऋषि बोले, वो कोई औषधि नहीं थी, वो तो मात्र शक्कर का चूर्ण था और तुम्हें कोई भूलने की बीमारी नहीं थी।
बस तुम्हें यह लगता था कि तुम भुलक्कड़ हो, इसीलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते थे वो भूल जाते थे। तुमने उस चूर्ण को औषधि समझकर खाया और विश्वास कर लिया कि इससे तुम अव्वल आने लगोगे और तुम्हारी भूलने की आदत खत्म हो जाएगी। सो उसने अपना चमत्कार दिखा दिया। यह मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। गोलू आश्चर्यचकित रह गया। ऋषि उसकी पीठ थपथपाते हुए आगे चले गए। वह उन्हें जाते हुए देखता रहा। तो बच्चों, ये थी गोलू की कहानी। जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तो हम बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन यदि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम हमेशा अपने को दूसरों से कम ही मानते हैं और आगे बढ़ने में हमेशा ही हिचकिचाते हैं। तो हमेशा हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता हासिल कर सकेंगे। ओके, बाय।